हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार वर्मा अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो स्पेशल क्लास लेके आए हैं वो है सुपर ट्रिक क्लास 1। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरी मैथ्स को सुपर की सारी ट्रिक्स को वन बाय वन सीखेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस उसमें जितने भी रामबाण क्वेश्चन है वो सब सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम लोग सुपर ट्रिक क्लास 1 में हम लोग कौन सा अभी हम लोग किसकी ट्रिक देखने जा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है। दो तरीके के ब्याज होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज की आज बात करने जा रहा हूं, इस पर सुपर ट्रिक देखेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई पर इसको हम लोग रामबाण मेथड से पढ़ेंगे। रामबाण मेथड मतलब मेरा अपना मेथड जो राइट एंगल ट्राइंगल से हम लोग सॉल्व करेंगे, समकोण त्रिभुज से। इस मेथड को, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन का, जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन रामबाण मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। और जब मैं आपको ये लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप पूरा चैप्टर देखेंगे, इसी मेथड का यूज करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल क्या करने जा रहे हैं, सुपर ट्रिक देख रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को आराम से सुन लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए। क्या है कंसेप्ट? कंसेप्ट है कि दो तरीके के ब्याज होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या कहता है? साधारण ब्याज कहता है हम हर साल सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ब्याज देते हैं। मेरी बात को आराम से सुनिए और सीखिए, मैं क्या बोल रहा हूं। साधारण ब्याज क्या कहता है? हम हर साल सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज देते हैं। मूलधन मतलब, मूलधन क्या होता है? स्टार्टिंग में जो पैसा हम लोग अपने फ्रेंड्स को उधार देते हैं, उधार लेते हैं, या बैंक में अकाउंट खोलते टाइम जो पैसा जमा कराते हैं, वो होता है मूलधन। या क्वेश्चन की शुरुआत में, जो क्वेश्चन की शुरुआत में पैसा मेंशन होता है, वो होता है मूलधन। तो साधारण ब्याज क्या कहता है? हम मूलधन पर ही हर साल सिर्फ ब्याज देते हैं, ठीक है। तो उससे होता क्या है, पहली साल भी मूलधन पे ब्याज दिया, दूसरी साल भी मूलधन पे ब्याज दिया जो मूलधन था, तीसरी साल भी मूलधन पे ब्याज दिया, तो उससे होता क्या है, हर साल का ब्याज समान निकल के आता है, इक्वल आता है। तो साधारण ब्याज में हर साल का जो ब्याज होता है वो समान होता है, इक्वल होता है। बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो मेरी लाइन को, मेरी जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको आराम से सुनिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है? हर साल हम मूलधन पे तो ब्याज देते ही देते हैं, जो साधारण ब्याज काम कर रहा था वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कहता है मैं हर साल मूलधन पे तो ब्याज दूंगा ही दूंगा, साथ ही साथ पिछले सारे ब्याजों पर भी ब्याज दूंगा। पिछले जितने भी ब्याज हुए हैं उन पर भी मैं ब्याज की गणना करूंगा, ठीक है। हर साल मैं पिछले ब्याजों पर भी ब्याज की गणना करूंगा, ये कहता है चक्रवृद्धि ब्याज। फिर से सुनिए क्या कहता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है हम पिछले ब्याज, हर साल मूलधन पे तो ब्याज देंगे ही देंगे साइड वाइज, हर साल हम पिछले ब्याजों पे भी ब्याज की गणना करेंगे, ये हमसे कहता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यही होता है इसका कंसेप्ट। चलिए आते हैं, सीखते हैं रामबाण मेथड, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मैंने बोला है ओरली वही यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए बात करें, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं सुपर ट्रिक में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। 25,000 रुपए पर 2% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 25,000 रुपए क्या है, इस क्वेश्चन की शुरुआत में ही मेंशन है, तो ये होगा मूलधन, ठीक है। और दो तरीके के ब्याज होते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये क्वेश्चन, जहां क्वेश्चन में चक्रवृद्धि लिखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज पे जाएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन है ब्याज का, उसमें यदि चक्रवृद्धि जब तक नहीं लिखा होगा तब तक हम लोग चक्रवृद्धि से सॉल्व नहीं करते। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें कुछ नहीं लिखा है, ना चक्रवृद्धि ना साधारण ब्याज, तो वो ऑटोमेटिकली वो साधारण ब्याज से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से हम लोग तभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं पूरे क्वेश्चन में चक्रवृद्धि जरूर मेंशन होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जरूर मेंशन होता है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग करते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल मेथड इसका सीखते हैं जल्दी से, ठीक है। मैं इसको करने जा रहा हूं, आप इसको आराम से देख के सीखिए जल्दी से कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। और मेरी बात को सुनिए, चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चंस होते हैं, साधारण ब्याज तो आपको पता है हर साल का समान होता है, पहली साल का जो साधारण ब्याज आएगा, दूसरी साल का भी वही, तीसरी साल का भी वही, चौथी साल का वही। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, डिफरेंट होता है। पहली साल का साधारण ब्याज और पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो समान हो जाता है, पहली साल का साधारण ब्याज और पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो समान निकलता है। लेकिन दूसरी साल के लिए बात करें, दूसरी साल से चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होने लगता है, क्योंकि ये हर साल सिर्फ मूलधन पे ही ब्याज देता है और ये भी मूलधन पे तो देता ही साथ एक्स्ट्रा काम क्या करता है, पिछले जो पहली साल का ब्याज हुआ है उस पर भी ब्याज दे देता है। तो दूसरी साल वो वेटेज में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग अभी देखेंगे कैसे क्या होता है प्रैक्टिकली।
आपको क्या करना है, 25,000 रुपए का 2% लिखा हुआ है, तो हम लोग यहां पे सबसे पहले सजाएंगे 2 साल और चक्रवृद्धि ब्याज केवल और केवल 2 साल, 3 साल और 4 साल का ही पूछा जा सकता है। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल के नहीं पूछा जाता चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, केवल क्वेश्चन जो चक्रवृद्धि ब्याज के बनते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल के बनते हैं, इसके ऊपर नहीं बनते हैं। बात करें हम लोग 2 साल का, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज देखने जा रहे हैं, तो सीखते हैं इसको। यहां पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ईयर, पहली साल, यहां पे लिखेंगे 2 ही साल है तो यहां पे लिखेंगे सेकेंड ईयर। ओके, यहां पे हम लोग सजा लेंगे ऐसे करके, पहली साल के लिए 1 कॉलम, दूसरी साल के लिए 2 कॉलम सजा लेंगे। ठीक है, अब आते हैं इनकी डेटा फिलिंग कैसे करते हैं। बहुत बेहद आसान है, मैं चीजों को सिखा रहा हूं, आप सीखिए। पहली साल यहां पे हम लोग जो जितना भी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के अंदर बनेंगे भरेंगे, ये होगा ब्याज। ठीक है, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज दिखाएगा। तो 25,000 रुपए मूलधन था, उसका 2% से हमें ब्याज देना है, तो ये ब्याज दर है ना 2%। तो 25,000 रुपए पहली साल ब्याज की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 25,000 रुपए का R%, मतलब मूलधन का R% निकालते हैं। तो 25,000 का 2% निकाल दीजिए। रफ में कहीं पे 25,000 रुपए का 2/100 कर दीजिए, 25,000 रुपए का 2%। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, ओरल मेथड मेरा सुन लीजिए, रफ में मत जाइए करने, यहां पे देखिए सीखिए। 25,000 का 1% निकालना आसान होगा, तो 25,000 का 1% कैसे निकालेंगे। 1% का मतलब होता है 1/100। 1% क्या होगा, 1/100, परसेंट के निशान को उठाया, 100 से डिवाइड किया। तो जब 1% निकालना है तो 2 जीरो कम करने होते हैं, 100 का भाग करना। तो 25,000 का 1% कितना हो जाएगा, 250। यार 2 जीरो कम कर दिए तो 250, 1% है 250, तो 2% निकालना था, तो 250 का डबल कितना हो जाएगा, 500। ओरली सॉल्व करना सीखिए जैसे मैं सिखा रहा हूं, तो यहां पे आएगा 500। ठीक है, यहां पे वैल्यू हम लोग फिलअप करेंगे कितनी, 500। यहां पे 500 हम लोग फिलअप कर देंगे, तो 500 लिख लिया। ये कहां से आया, 25,000 का 2% निकाला है। 25,000 का पहले 1% निकाला तो आया 250, 250 का डबल कर दिया 2% के लिए। अब हर साल मूलधन पे तो ब्याज वही रहेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं कर रहा है। पहली साल भी 2%, दूसरी साल भी 2% है, तो हर साल मूलधन पे तो ब्याज वही आएगा। तो 25,000 का 2% पहली साल निकाला ब्याज, और मूलधन पे ब्याज दूसरी साल भी मूलधन पे ब्याज तो देंगे ही देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कहता है। तो 25,000 का 2% निकालेंगे, ये आ जाएगा फिर से 500। ओके, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हर साल मूलधन पे ब्याज दे दिया और ये ऐसे ही करते हैं। मैं अब आपको आगे के लिए बता रहा हूं, ये डेटा पहली साल ब्याज की गणना करते हैं और यही कॉपी कर डालते हैं। 500 तो 500, दोबारा नहीं सोचते 25,000 का 2%, नहीं, हर साल मूलधन पे ब्याज तो देना ही देना है। तो 25, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज नहीं कर रहे, दूसरी साल भी 2% है, तो 25,000 का 2% 500, तो यहां भी आ जाएगा। कॉपी करते हैं ये वाला डेटा। ठीक है, अब बात करें, हर साल मूलधन पे ब्याज दे दिया है, पहली साल भी मूलधन पे ब्याज दे दिया, दूसरी साल भी मूलधन पे ब्याज दे दिया। अब पिछले ब्याजों पे ब्याज की गणना करें, तो पहली साल ब्याज कैलकुलेट करने जाएंगे तो उसके पहले कोई साल रहा ही नहीं है, पहली साल के पहले कोई साल रहा ही नहीं है, तो ब्याज कैसे देंगे, किस पर ब्याज देंगे, पिछला साल तो कुछ रहा ही नहीं, तो पिछला ब्याज कुछ है ही नहीं, तो ब्याज कैसे देंगे। तो यहाँ इसके पहले का कुछ है ही नहीं, लेकिन जब पहली साल का जो ब्याज बन गया है 500, इस पर ब्याज की गणना देनी पड़ेगी। तो 500 का पर हम ब्याज देंगे, तो 500 का कितना देंगे, 500 का आप चेक करिए, 500 का 2% निकालेंगे। ठीक है, तो 500 का फिर से वही मेथड यूज कर रहे हैं। 500 का 1% कितना हो जाएगा, 2 जीरो कम कर दीजिए तो 5 हो जाएगा, तो 2% हो जाएगा 10, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 10। आप इन ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज के अंदर जितना भी लिखा हुआ है सबको जोड़ देंगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 500, 500, 1000, 1000 और 10, 1010। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 1010। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। मैं रिपीट कर सकता हूं, हर साल मूलधन पे ब्याज तो समान होगा, तो 25,000 का 2% जो आया 500, यही कॉपी कर डाला। ठीक है, अब ये वाला डेटा फिलअप करना था, कैसे भरेंगे, पिछला ब्याज पहली साल का जो ब्याज था 500, 500 का 2% निकाल लेंगे तो आ जाएगा 10, सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। यदि इसमें चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा होता तो मूलधन में 2 साल का ब्याज जोड़ देते, 25,000 में जो ये 1010 आ रहा है ये जोड़ देते, तो 2 सालों का मिश्रधन पता चल जाता।
ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 8,000 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का क्वेश्चन मैंने यहां रखा है। पहला क्वेश्चन 2 वर्ष के लिए था, ये 3 वर्ष के लिए। तो क्या करना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है क्योंकि चक्रवृद्धि मेंशन है। ठीक है, तो 3 साल के लिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा आपको। तो बनाते हैं। यहां पे लिखिए फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3 साल है ना तो थर्ड ईयर। ठीक है, अब पहली साल के लिए 1 कॉलम, दूसरी साल के लिए 2 कॉलम, तीसरी साल के लिए 3 सजा लिए ऐसे ही। ठीक है, पहली साल के लिए 1, दूसरी साल के लिए 2, तीसरी साल के लिए 3। अब डेटा की फिलिंग करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, सीखिए, समझिए इसको। मैं डेटा की फिलिंग करने जा रहा हूं। क्या करना है, 8,000 पहली साल ब्याज की गणना कैसे करेंगे, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 8,000 का 5% निकालेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा, इसके पहले 1% से चेक किया था क्योंकि वहां 2% पूछ रहा था, पास था वहां पे 2%, 1% से 2% पहुंच रहा है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। तो 8 ओरली का सॉल्व कर रहा हूं, आपका मन करे तो 8,000 का 5% रफ में निकालिए जाके, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं ओरली सॉल्व करना सीखिए। 8,000 का 10% निकालिए पहले। 8,000 का 10% क्या हो जाएगा, 10/100 होगा 10%। तो आप चेक करिए, अल्टीमेटली 10 का भाग ही करना है। तो 8,000 का 10% मैं कहूं तो 800 होगा। एक जीरो कम कर दीजिए बस। 10% जब भी कहेगा तो एक जीरो कम कर दिया करिए उस वैल्यू में। तो 8,000 का 10% क्या होगा, 800, और 10% है 800, 5% निकालना था तो 800 का भी आधा कर दीजिए, 400 आ जाएगा। 400 यहां पे डेटा फिलअप कर देंगे हम लोग। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। 8,000 का 10% होता है 800, तो 5% उसका भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 400। यही 400 कॉपी कर डालिए, यही 400 बिना कुछ सोचे समझे कॉपी कर लीजिए। हर साल मूलधन पे तो ब्याज 8,000 का 10% तो 400 ही आए, सॉरी 8,000 का 5% हर साल 400 ही आएगा। हर साल मूलधन पे तो ब्याज समान ही आता है। ठीक है, अब हम लोग ये जो बचा हुआ डेटा है इसको फिलअप करने जा रहे हैं। तो कैसे फिलअप करेंगे, पहले साल के ब्याज पे ब्याज देंगे। ठीक है, तो कैसे देंगे उसको सीखिए। 400, ये जो 400 है, इस 400 का हम लोग देंगे, इस 400 पे ब्याज की गणना करेंगे तो 400 का 5% देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 का 10%। ये पिछले साल, मतलब पिछले सारे ब्याजों पे ब्याज देना है। तो पहली साल का ब्याज बैठा है 400, तो 400 का 5% निकालना है। तो 400 का 10% कितना हो जाएगा, 400 का 10% हो जाएगा 40। 400 का 10% कितना हो जाएगा, एक जीरो कम करना है, 40। 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20। तो 20 यहां से हटाएंगे। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। 400 का 10% होता है, एक जीरो कम तो 40, तो 5% कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो 400 का 5% हो जाएगा 20। अब मैं आपसे कहूं इस डेटा पे कैसे आते हैं, तो मैं आपको पहले डायरेक्टली बता रहा हूं, फिर आपको मैं बैकडोर में क्या चल रहा है वो भी सिखा दूंगा। 20 का, जैसे यहां पे 400 400 400 कॉपी किया था बिना कुछ सोचे समझे, वैसे ही यहां पे 20 का डबल कर दीजिए। 20 का डबल कर दीजिए, और यदि चौथी साल होता तो 20 का डबल यहां 40 भरते, 20 का 3 गुना यहां पे भरते 60। इस लाइन में डबल करते हैं, फिर इसके नीचे वाली लाइन में 3 गुना करते हैं। तो 20 का डबल हो जाएगा 40, बिना कुछ सोचे समझे। जैसे ये कॉपी किया था वैसे यहां पे इसका डबल कर देंगे, दुगना कर देंगे। मैं लिख भी देता हूं, डबल करना है, दो गुना करना है। ठीक है, 20 का 40। ठीक है, अब क्या करिए, ये डेटा फिलअप करना है तो बस यहां पे 20 का 5% फिर से निकाल दीजिए। 20 का 10% कितना हो जाएगा, एक जीरो कम तो 2, तो और 5% क्या हो जाएगा, उसका 2 का भी आधा 1, तो यहां पे आ जाएगा 1। ठीक है, आई होप समझ पाए। 20 का 5% हो जाएगा 1। अब मैं आपको ये डेटा पूरा फिलअप हो गया है, इसको जोड़ लेंगे तो 2 सालों, सॉरी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। मैं जोड़ता हूं, आंसर की मैचिंग कराता हूं। पहले क्या करते हैं, देखिए 400 400 400 1200 हो जाएगा, 4 दुनिया 8 4 3 1200, 20 और 40 60 हो जाएगा, और एक और तो 1260 61, 1261 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में था। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। बस मैं आपको अब इसका बेसिक बैकडोर में क्या चल रहा था वो और सिखा देता हूं, सीख लीजिए। ये 400 कहां, सारे कॉलम सीखिए कैसे, कहां से कौन सा आया था। ये 400 कहां से आया था, 8,000 का 5% रफ में कहीं निकाला था, तो ये आ गया था 400।
ये सब 400 कहां से आए थे? कॉपी कर डाला था बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज ही नहीं हो रहा था। 8,000 का 5% तो हर दूसरी साल भी 400 आएगा, तीसरी साल भी 8,000, हर साल मूलधन पे तो ब्याज 8,000 का 5% 400 ही आ रहा है। ठीक है, ये डेटा फिलअप हो गया। बात करें ये कैसे भरा गया था, ये जो ग्रीन कलर का 20 लिखा हुआ है, तो ये मैंने निकाला था पिछले ब्याज पे ब्याज, हर साल मूलधन पे ब्याज दे दिया। अब और काम क्या बचा है चक्रवृद्धि ब्याज में? पिछले ब्याजों पे भी ब्याज देना है। यदि साधारण ब्याज होता तो साधारण ब्याज हम कहते 3 सालों का 400 400 400 1200 हो जाता, खत्म हो गया होता, क्योंकि साधारण ब्याज सिर्फ कहता है हम पिछले साल सिर्फ मूलधन पर ही हर साल ब्याज पे ब्याज दे, सॉरी, साधारण ब्याज कहता है हम हर साल सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज देते हैं। तो हर साल मूलधन पे ब्याज देता तो 400 400 400 1200 3 सालों का साधारण ब्याज आंसर हो गया होता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में तो और भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, पिछले ब्याजों पे भी ब्याज की गणना करते हैं, तो उसके लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। पिछला पहली साल का ब्याज कितना है? 400, 400 पर 5% दिया तो आ गया 20। ठीक है, और ये 20 आ गया, लिख लिया। अब ये वाला डेटा कैसे फिलअप किया? ये जो 40 लिखा है ग्रीन का, तो इसी का डबल मैंने करना आपको सिखाया है। और यदि इसी के नीचे 34 साल होता तो यहां तो 400 400 400 भर दिया होता, यहां से 20 का डबल 40 और फिर 3 गुना करा जाता उस टाइम। अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब 60 आता वहां पे। ठीक है, इस वाली लाइन में 3 गुने पे काम होता है। अभी आप सोच रहे होंगे 40 आया कहां से, उसको बैकडोर में क्या हो रहा है सुन लीजिए। पहली साल के ब्याज पे ब्याज दिया आपने, तो 400 का जो ब्याज था उस पर ब्याज दिया तो 20 आ गया। ठीक है, 400 का 5% 20। अब हमें क्या करना है, अब पहली और दूसरी साल 2 साल के ब्याज हो गए। अब पूरे इन 2 साल, पहली साल के ब्याज पे ब्याज दे दिया, खत्म कहानी। अब 2 साल हो गया तो 2 साल, पहली साल पे ब्याज हो चुका है, अब 2 साल के ब्याज पे ब्याज देना है। तो 2 साल का ब्याज है इतना, इस पर ब्याज की गणना कैसे करेंगे बहुत आराम से सीखिए। 400 400 पहले हम इस डिजाइन पर ब्याज देंगे, पहले मैं आपको बता रहा हूं इस पर हम लोग ब्याज की गणना करेंगे। 400 400 हो जाएगा 800। ठीक है, 800 पे ब्याज की गणना टुकड़ों में दे रहे हैं, स्प्लिट करके दे रहे हैं, तो आसानी से ब्याज की कैलकुलेशन कर पाएंगे। 400 400 800, 800 पर पहले 5% देंगे तो 800 का 10% हो जाता 80, 80 का आधा कर दीजिए 5% के लिए तो 40, तो वो 40 यहां सजा दिया। ठीक है, अब बचा इस पर और ब्याज की गणना करनी थी, तो 20 का 5% निकाल दिया तो वो यहां पे लिख दिया गया, 20 का 5% हो जाएगा 1। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए, 2 साल पे ब्याज दे दिया है। ठीक है, तो वो यहां लिख दिया, पिछले ब्याज पे ब्याज हो गया। ऐसे ही करते थे, 3 साल का ब्याज निकालना है तो यानी कि पिछले 2 साल के ब्याज पे ब्याज देना था। सबको जोड़ लिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। थर्ड क्वेश्चन में जो आपकी कहीं पे कमियां रह गई, थर्ड क्वेश्चन में उसको भी दूर करते हैं। क्वेश्चन अब आपके सामने जो दिख रहा है इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, फास्ट तरीके से, और हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। ठीक है, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। कितने साल का? 4 साल का। तो बना लेते हैं, ऐसे सजा लिया समकोण त्रिभुज, और यहां पे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। 4 साल हो गए। पहली साल के लिए 1 कॉलम, दूसरी साल के लिए 2 कॉलम, तीसरी साल के लिए 3 कॉलम, चौथी साल के लिए 4 कॉलम सजा देंगे। ठीक है, इतना आप कर पाएंगे, इतनी डिजाइन बना पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की, इसकी डेटा की फिलिंग करनी है हमको, तो कैसे फिलअप करते हैं देखिए, सीखिए, समझिए। पहली साल ब्याज की गणना कैसे करेंगे? हर साल देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है, तो मूलधन कितना है? 80,000। 80,000 का 10% निकालिए, 80,000 का 10%, तो सिर्फ 10% जब भी निकालना होता है किसी वैल्यू का तो बस 1 जीरो कम कर दीजिए, तो 80,000 का 10% हो जाएगा, 80,000 का 10% हो जाएगा 8,000। 8,000 यहां पे फिलअप कर दीजिए। पहली साल मूलधन पे ब्याज दे दिया। अब हर साल मूलधन पे ब्याज तो यार 80,000 का 10% 8,000 आएगा, तो कॉपी कर डालो बिना कुछ सोचे समझे, 8,000 8,000 8,000। ठीक है, पहली लाइन फिलअप हो गई, पहला कॉलम मेरा खत्म हो गया। ये सब भरना है, उसको भी हम कितनी इजीली भर पाएंगे अभी आप चेक करेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हर साल मूलधन पे ब्याज वाला डेटा खत्म कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, पिछले ब्याजों पे ब्याज की गणना करेंगे। तो पहली साल का जो ब्याज बैठा है उस पर पहले ब्याज देंगे, तो 8,000 का 10%, 8,000 का 10% हम लोग देंगे, तो 8,000 का 10% हो जाएगा कितना, आप बताइए। 8,000 का 10%, 1 जीरो कम कर देंगे तो 800 हो जाएगा।
अब मैं आपसे कहूंगा बिना कुछ सोचे समझे 800 को डबल कर दीजिए 1600, और कैसे हो रहा है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। फिलहाल जितना मैं बता रहा हूं उतना करिए। 800 का डबल हो जाएगा 800 का डबल 1600, और फिर ये वाला डेटा ये वाला भरने के लिए 800 का 3 गुना कर दीजिए, तो 8 दूनी 16 8 2400 यहां भर दीजिए। अब ये वाला कैसे भरेंगे, ये वाला कैसे भरेंगे उसको सीखिए। 800 का ये वाला यहां से भरा जाएगा, 800 का 10%, तो 800 का 10% हो जाएगा कितना 80 यहां पे फिलअप कर दिया जाएगा, ठीक है। एक जीरो कम करना था 80 का यहां पे डबल नहीं करना है, यहां से 800 का डबल और 800 का 3 गुना होता था, इस वाली लाइन में 3 गुना पे ही काम होता है, तो 800 का 3 गुना यहां पे भरा था। अब यहां पे 80 का 3 गुना भरा जाएगा, 80 का 3 गुना 240 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला कैसे भरेंगे हम लोग, 80 का 10% निकालेंगे, 80 का 10%, 80 का 10% मतलब एक जीरो कम करेंगे तो यहां पे भरा जाएगा 8, सबको जोड़ लेंगे तो 4 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा, ठीक है। तो सबको जोड़ लेते हैं, मैं जोड़ रहा हूं, आप देखिए 8 दूनी 16 8 24 को 32,000 यहां पे आ जाएगा, प्लस 8 दूनी 16 24 4800 यहां पे हो जाएगा, ओके फाइन। यहां पे इसको जोड़ें तो 320 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 8, सबको जोड़ें यदि ऊपर नीचे रख के, तो मैं जोड़ रहा हूं तो ये हो जाएगा 36,000 37,000, यार आप रख के जोड़ी 37,000 यार यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। एक बार जोड़ लेते हैं, 4 5 6 36,000 36,800, यार ऐसे जोड़िए, इसका फाइनल आंसर यदि करें तो 36,800 तो 1100 हो जाएगा, तो 37,128 आएगा, 37,128, और आंसर बहुत ही पास पास दिए गए हैं, तो कहीं भी कहीं जोड़ में कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। मैंने जोड़ लिया फिलहाल, मैं आपको फाइनल करने के लिए मैं यहां पे बता दे रहा हूं, 32,000 और 4800 और 320 और 8 को जोड़ दीजिए, तो 8 2 8 3 11 और 4 5 6 1 7 और 3 37,128 ही फाइनल इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप आप चीजें समझ पाए। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे डबल और 3 गुना कैसे हुआ था, ये कॉपी कैसे मारा गया था, ये सारा डेटा कैसे भरते थे, बैक डोर में क्या हो रहा था, अब उसको सीख लीजिए। 80,000 का 10%, तो 80,000 का 10%, एक जीरो कम किया था तो 8,000, ठीक है। हर साल मूलधन पे ब्याज 80,000 का 10%, 8,000 8,000 8,000, हर साल मूलधन पे ब्याज उतना ही आएगा, 80,000 का 10%। अब ये वाला डेटा कैसे भरा था, 8,000 का 10%, एक जीरो कम किया तो 800, ठीक है। ये वाला डेटा कैसे भरा था, अब हम लोग पिछले ब्याज पे की गणना कर रहे हैं ना, तो पहली साल पे ब्याज दे दिया, फिनिश। अब हम लोग क्या करें, जब हम लोग पहली साल के ब्याज हो गया, आप 2 साल के ब्याज पे ब्याज देंगे, तो 2 साल का ब्याज कितना है, 2 साल का ब्याज है इतना, इस सब पर ब्याज देंगे, पिछले सारे ब्याजों पे ब्याज दिया जाता है, तो 2 साल के ब्याज पे ब्याज देंगे। तो कैसे देंगे, देखिए पहले मैं डिजाइन बनाऊंगा, ये डिजाइन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप देख के भी सीख जाएंगे, मैं डार्क में दिखा रहा हूं आपको। इस पर पहले ब्याज देंगे 8,000 8,000 16,000, 16,000 का 10%, तो 16,000 का 10% निकालेंगे तो एक जीरो कम करेंगे 1,600, वो यहां पे लिख दिया गया, ठीक है। 2 साल के ब्याज गणना करने जा रहे थे, तो पहले इस पर दे दिया ब्याज, इस डिजाइन पर, अब इस बचे हुए इस पर देंगे, तो ये जो है 800 का 10% 80 यहां लिख दिया। यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ये 800 आया था, इस पर ब्याज की गणना की थी, ये 1,600 का आया, क्या ऐसे आया, अब 2 साल के ब्याज पे गणना करनी, तो पहले इस वाले 8,000 पे दे दिया ब्याज, और फिर ये 800 पे ब्याज दे दिया 80। अब आप चेक कर, अब ये वाला डेटा कैसे आया है इसको देखिए। तो ये वाला डेटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब पिछले 3 साल के ब्याज पे ब्याज देंगे, तो कैसे दे पाएंगे, पहले इस पे, अब देखिए इस पर देंगे 8,000 8,000 8,000, तो ये आ जाएगा कितना, ये देखिए कितना आ जाएगा 8,000 8,000 नहीं, हाँ ये वाला भरना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए पहले 8,000 8,000 पे दिया था तो 1,600 आ गया था, अब पिछले 3 साल के ब्याज देना है, तो 8,000 8,000 8,000, तो 3 8 3 24,000 का 10%, तो 2,400 आ जाएगा, वो यहां पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करना होगा, फिर इसका देंगे, इस पर देंगे ब्याज, 3 साल के ब्याज देना है, तो पहले इस पे दे दिया, अब इस पे देंगे, तो 8 6 2400, 2400 का 10% हो जाएगा कितना, 240, तो वो यहां पे लिख देंगे। फिर बचा हुआ 80 80 का 10% यहां लिख दिया जाएगा।
आई होप चीजें समझ में आई होंगी। डेटा कैसे फिलअप किया जा रहा है बेहद आसान है, मैंने आपको इसको डायरेक्टली ट्रिक से भी बता दिया है। 8,000 80,000 का 10%, 8,000 लिखेंगे, कॉपी कर डालिए। 8,000 का 10% 800 लिखा, ठीक है। और इसको क्या करना है, इसका डबल करना है, इसका 3 गुना करना होता है। फिर 800 का 10% आया 80, 80 का यहां पे इस लाइन में 3 गुना पे ही काम होता है, तो 80 का 3 गुना 240, फिर 80 का 10%। आई होप चीजें बेहद आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैंने इसको बैकडोर में कैसे चल रहा है क्वेश्चन वो भी बता दिया है, और ट्रिक से भी कैसे झटके से निकालना है वो भी बता दिया है। आज की अभी क्लास 1 में जो सुपर ट्रिक क्लास 1 में इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास 2 में हम लोग कोई दूसरे चैप्टर की कोई शॉर्ट ट्रिक देख रहे होंगे। ये थी रामबाण, इस मेथड से कैसे हम लोग रामबाण तरीके से पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ये ट्रायंगल मेथड उसका मेथड था। ठीक है, थैंक यू क्लास।